हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आईआईटी वाला आज अपने प्यारे से चैनल आईआईटी वाले के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और ज्योग्राफी में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी कि क्लास 10 और क्लास 10 में कौन सा चैप्टर था, तो क्लास 10 में चैप्टर 5 और क्लास चैप्टर 5 में कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कौन सा क्या चैप्टर का नाम था, उसका नाम था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोग मिनरल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। तो आज भी हम लोग इस लेक्चर में वहीं से कंटिन्यूटी बनाकर हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मिनरल्स में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं, जहाँ से हम लोग ब्रेक किए थे वहीं से फिर हम लोग उस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और समझते हैं कि इसमें कौन कौन से छोटे छोटे मिनरल्स और रॉक्स के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। तो देख रहे हैं कि वी हैव रिच एंड वेरिएड मिनरल्स रिसोर्सेज। तो ये क्या है, हमारे का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिनरल्स हमारा किसी न किसी रूप में डिपॉजिट है। कहने का मतलब हमारा ये है कि but distributes unevenly तरीके से अगर देखा जाए तो मिनरल्स हमारा कहीं ना कहीं एक दूसरे में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम मिनरल्स के बारे में डिस्कस करें, मिनरल्स हमारा क्या है। मिनरल्स के बारे में हम बात करें तो ये मोस्टली तरीके से पेनिनसुलर रॉक्स के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। तो हम देखेंगे कि पेनिनसुलर रॉक्स क्या होता है। तो यहाँ पर समझें पहले कि मोस्टली finds in पेनिनसुलर रॉक्स। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या देखते हैं कि पेनिनसुलर रॉक्स होता है क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि पेनिनसुलर जो रॉक्स है ये हमारा भारत यानी कि इंडिया में किस स्थान पर देखने के लिए मिलता है। तो देखिए ये हमारा कुछ ऐसा मैप देखने के लिए इंडिया का जो मिल रहा है। मैं इसमें आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा पेनिनसुलर जो रॉक्स जो देखने के लिए मिलता है, तो ये अधिकतम यहाँ से इन क्षेत्रों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र और यहाँ पर हमारा यूपी, इस दोनों स्टेट्स के अकॉर्डिंग अब अदरवाइज और सारी जगहों पे देखने के लिए ये मिनरल्स बहुत काफी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग बात करें पेट्रोलियम के अगर बारे में हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ से देखिए क्या क्या होता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट के बारे में हम बात करें पेट्रोलियम डिपॉजिट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो मतलब इस तरह से देखा जाए तो ये जो गुजरात एंड असम में देखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। हमारा असम और गुजरात
देखेंगे कहाँ पे, ये यहाँ पर इधर हम लोग अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा असम, और इधर की बात हम करें तो ये हो जाएगा हमारा गुजरात। तो इन दोनों जगहों पे क्या होता है कि पेट्रोलियम डिपॉजिट देखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो देखने के लिए है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो वो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम मेटल के बारे में। मेटल के बारे में बात करें तो इस मेटल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अकॉर्डिंग हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा होगा फेरस एंड दूसरा जो देखने के लिए मिलेगा हमारा वो होगा नॉन फेरस। ठीक है, तो ये आप दो तरह का यहाँ पे मेटल्स के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिल आप लोगों को देखने के लिए मिला है कि यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर इसका टाइप देखने के लिए मिला है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें किसमें मिनरल्स इंक्लूड होता है। तो ये हमारा जो है फेरस है, तो फेरस के अकॉर्डिंग आपका आयरन्स के अकॉर्डिंग इसमें आपका मैग्नीशियम और अदरवाइज अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर और तमाम तरह की चीज इसमें मिनरल्स देखने के लिए मिलता है। इस हम पहले क्लिक करने के बाद इस दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात कर रहे थे तो ये हेडिंग हमारा क्या था, ये हेडिंग हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। इसके बाद हम लोग इस पे बात कर रहे थे मेटल के बारे में। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कि इस मेटल के अकॉर्डिंग देखेंगे फेरस है, फेरस एक होता है नॉन फेरस। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि फेरस क्या होता है और नॉन फेरस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या देखने के लिए मिलता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स के अकॉर्डिंग हम मेटल के बारे में समझेंगे, मेटल क्या चीज है। इसमें है हमारा दो प्रकार का, जैसे फर्स्ट हमारा है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस। दोनों चीज के बारे में देखेंगे क्या क्या चीजें दोनों में डिफरेंट क्या क्या देखने के लिए मिलता है। इसमें बताया जा रहा है कि आयरन्स कंटेंट प्रेजेंट यानी 75% ऑफ द मिनरल्स ऑफ द मेटलिक मिनरल्स इन द फेरस मिनरल्स अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम ये दोनों चीजें जो कि 75% की मात्रा में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम बात करें नॉन फेरस के बारे में। तो नॉन फेरस क्या होता है, तो इसमें भी आयरन कंटेंट, इसमें क्या होता है आयरन कंटेंट इन द नॉट परसेंट। तो इसमें भी देखने के लिए एक चीज मान मिल रहा है, आयरन जो है जो कि सही मात्रा में यहाँ नॉन फेरस के अकॉर्डिंग नहीं देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सा ऐसा मिनरल देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ देखने के लिए मिलता है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, ठीक है, बक्साइट, बैक्साइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग बात कर रहे थे ये इंडिया बोला कि इंडिया डोंट है इन नॉन फेरस मिनरल, यानी कि हम बता रहे हैं कि यूज मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल
कॉपर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉन फेरस में कि जो कि आयरन का परसेंट बिल्कुल नॉट के बराबर यहाँ पे दिख रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इंडियंस डोंट्स है नॉन फेरस मिनरल्स, यानी कि इंडल्स का आयरन का यहाँ पे क्वांटिटी बहुत लो मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आयरन का जो कहाँ होता है, किस किस क्षेत्र में देखने के लिए यूज करने के लिए मिलता है, तो ये हमारा है मेट्रोलॉजिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, ये इन सारी जगहों पे जो कि आयरन और कार्बन फ्लूइड इन सारी चीजों को देखने के लिए मिलता है। तो हमारे ये फर्स्ट टाइप में ही आपको बताया गया है कि आयरन का मात्रा इसमें ना के बराबर होता है। इसमें क्या क्या चीजें, यानी कि नॉन फेरस में क्या क्या चीजें मिलता है, कौन कौन सा मिनरल्स मिलता है, तो वो हमारा है एग्जांपल टू में कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और बैक्साइड। तो हम लोग बात करेंगे आगे चलकर तो आपको क्या होता है, आप इसके बाद बात करेंगे कि बैक्साइड क्या होता है। इससे पहले मैं आप लोगों को और बता दूं, यहाँ पर नॉन मेटलिक है, तो यहाँ पर क्या है कि डज नॉट है मेटल्स, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अदरवाइज और सारी चीजों के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इन सारे जैसे कॉपर, लेड, जिंक या आयरन या मैग्नीशियम, तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बट मिलता है, लेकिन मिलता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिलता है माइका मिलता है, रॉक्स में, यानी कि एक अपने आप में जो क्या होता है सेपरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा लिमस्टोन जो हमारा एक ऐसा मिनरल्स देखने के लिए मिलता है जो कि अपने आप में एक सेपरेट मिनरल्स पाया जाता है, तो ये हमारा लिमस्टोन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा टॉपिक अगला जो होगा, तो हम लोग देख रहे थे कि नॉन मेटालिक्स में कि अदरवाइज जो भी यहाँ पे मिनरल देखने के लिए मिला है, यहाँ पर ये उन सारे मिनरल्स का यहाँ पे कहीं भी शून्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और इसके अलावा यानी कि अदरवाइज दूसरे मिनरल्स की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारा माइका है या लिमस्टोन है, यहाँ पे काफी मात्रा में देखने के लिए नॉन मेटलिक में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करें, नेक्स्ट स्टडी जो हमारा होगा वो होगा आयरन। आयरन क्या होता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग आता है, आयरन और हमारा मेटलिक के अकॉर्डिंग आता है, ये किसके मेटलिक में ये फेरस के अकॉर्डिंग आता है। तो हम इन सारी चीजों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इस बोर्ड को, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसे आपको राइटिंग कर लीजिए। आई होप कि आप लोग इसे राइट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसे क्लियर करूंगा, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आयरन ओर्स के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग इस नए टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि आयरन ओर्स क्या चीज देखने के लिए होता है। यहाँ पे हमारा आयरन ओर ये किसके अकॉर्डिंग आता है, तो ये आता है मेटलिक फेरस के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। इसमें और हम बात करें तो ये क्या चीज मिलता है, तो आयरन हमारा एक बेसिक तरह से यूज होने वाला मिनरल्स पाया जाता है। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे क्या, बेसिक मिनरल्स which is used in all industrial
बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहाँ पे ये चीज देखने के लिए मिल रहा है कि हमारा आयरन सभी चीजों में इंक्लूड देखने, यानी कि सभी चीजों में कंटेंट देखने के रूप में मिल रहा है। इसका मतलब हमारा यह है कि ये बेसिक, देखिए बेसिक मिनरल्स व्हिच इज द यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड, इसको हम बैकबोन्स के भी नाम से जानते हैं आयरन को। इसके बाद ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। दूसरा चीज ये कि जो कि आयरन का प्रयोग हमें डॉक्यूमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में हमें इसका प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इसके बारे में हम बात करेंगे तो हमारा आयरन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि इसे हम टू टाइप्स में पढ़ेंगे। देखते हैं हम क्या क्या है। टू टाइप्स, तो टू टाइप्स में क्या क्या देखते हैं, कौन कौन सा क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटाइट के बारे में, तो इसमें आयरन कंटेंट 70% देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटिटी के बारे में इसमें, तो इसमें क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटिटी में जो कि ये 100% परफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम इसके यूज के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल आयरन्स आर बिल्ट इन इंडिया, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम कि हेमेटाइट में क्या क्या चीज देखने को मिलता है। तो आयरन कंटेंट 15 to 60% यहाँ पर यूज के लेवल में अगर हम बात करें तो इसे कहाँ पे हम यूज करते हैं, तो हमारा है नॉर्मल इंडस्ट्रियल एरिया में हमें हेमेटाइट के यूज का प्रयोग हम लोग देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, तो हमारा टॉपिक होगा आयरन और बेल्ट इन इंडिया। तो आयरन और बेल्ट इन इंडिया के बारे में क्या चीज जानते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करें तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है आयरन और तो हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो, हम लोग देख रहे थे कि आयरन का कौन कौन सा मिनरल्स कहाँ पे कितना क्वांटिटी में मिलता है। इसके बाद हम ये अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि यहाँ पे आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कहाँ आयरन देखने के लिए सही मात्रा में मिलता है। तो आयरन का जैसे मान लीजिए अभी हम फर्स्ट टाइम में बात किए थे तो उसमें क्या था, तो इसमें किस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें, तो जो हमारा पॉइंट्स है ये हमारा पॉइंट्स है हेमेटाइट्स। तो हम देखते हैं कि इसमें उड़ीसा और झारखंड बेल्ट्स में क्या क्या चीज देखने को मिलता है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट्स में हम देख रहे हैं कि नो पर हाई ग्रेड हेमेटाइट, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हेमेटाइट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो हेमेटाइट का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा हाई ग्रेड यानी हाई क्वांटिटी में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है दुर्गोष्टर चंद्रपुरा बेल्ट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये हमारा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग टाइप्स में हेमेटाइट्स जो है कि देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आयरन का एक स्रोत है। यहाँ पर और हम क्या चीज देख रहे हैं कि नो पर हाई ग्रेड हेमेटाइट और तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ यानी कहाँ पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी हेमेटाइट बहुत अधिक मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आयरन और हेयर आर यूज्ड टू मेक स्टील, यानी कि जैसा मान लीजिए कि हम किसी भी कोई पात्र स्टील को बनाते हैं तो उसमें हम लोग
आयरन्स का यानी कि हेमेटाइट से आयरन्स का भी हम प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज भी यहाँ पे यूज के रूप में देख रहा है, किसे हम लोग स्टील के रूप में आयरन का प्रयोग हम लोग हेमेटाइट्स के रूप में हम लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो आयरन्स और इधर एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया। अगर हम लोग इसको एक्सपोर्टेड के रूप में अगर बात करें तो कि आयरन जो है हमारा हेमेटाइट यानी क्योंकि कहाँ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये हमारा फर्स्ट है क्या, ये हमारा फर्स्ट है जापान, सेकंड है हमारा साउथ कोरिया। यानी कि ये जगह हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में हाई लेवल पे यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए देखने के लिए मिलता है। तो मिनरल्स के कई रूप हैं, लेकिन इसका कहाँ पे कैसा किस रूप में प्रयोग हो रहा है इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे थे कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मात्रा में यानी कि हाई लेवल में वहाँ पे हेमेटाइट आयरन देखने के लिए मिल रहा था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामंगलुरु। ये जो है कहाँ पे, ये है हमारा तुमाकुरा में, जो कि कर्नाटका में देखने के लिए मिलता है। मैं आगे इसकी बात करूँ लार्जेस्ट आयरन रिजर्व, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कर्नाटका में जो जिस प्लेस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो ये यहाँ पर आयरन का भंडार देखने के लिए कर्नाटका में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो आगे हम लोग 6 पॉइंट्स के बारे में बात करें तो आयरन ओर is sent to मैंगलोरा पोर्ट, यानी कि जो जहाँ हम इस आयरन को सबसे ज्यादा सेट डाउन करते हैं, यानी कि यहाँ इसका पोर्ट कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो हमारा पोर्ट है मैंगलोर में हमारा ये पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ से हम आयरन को सही मात्रा में और सही क्वांटिटी में हम इसे शेयर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन थ्रू पाइपलाइन इन द जिसे हम लोग लिक्विड के यानी कि आयरन की अगर हम बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करने के लिए कभी-कभी हम लोग पाइपलाइन का प्रयोग करते हैं। तो जो पाइपलाइन का जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग स्लरी फ्लॉ के नाम से जानते हैं। जो हम पाइपलाइन से एक जगह से यानी पाइपलाइन के थ्रू हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करते हैं, इसे हम लोग स्लरी फ्लॉ के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करें कि नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में, जैसे आयरन ओर्स आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुद्रुमुख माइंस, यानी कि कुद्रुमुख माइंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ पे डिपॉजिट देखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करें तो वो हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट्स, यानी कि महाराष्ट्र गोवा बेल्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या क्या देखेंगे। तो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आयरन का कितना सही मात्रा में यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो आयरन ओर्स इन द नॉट इन ऑफ द ग्रेट क्वांटिटी, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन का सही मात्रा में क्वांटिटी जो कि ग्रेड में बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है कि आयरन आर इज एक्सपोर्टेड हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट्स है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इसका एक्सपोर्ट के आयरन का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, किसके थ्रू, तो ये किया जा रहा है मोरमागुरा पोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मोरमागुरा पोर्ट के अकॉर्डिंग से ट्रांसफर किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में, तो
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में क्या है, मैग्नीज में जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैग्नीज है। मैग्नीज में जो किसके अकॉर्डिंग आता है, ये आता है मेटल के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो है कि फेरस के अकॉर्डिंग हम उसे स्टडी के रूप में देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम मैग्नीज। मैग्नीज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट माना है, कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसका एक्सपोर्ट का उनको किस किस स्थान पर देखने को मिलता है और यूज किस किस प्रकार से इसे हम लोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो इसे हम लोग फर्स्ट में क्लिक करेंगे। अगर आप राइट आउट करना चाहते हैं तो राइट आउट कर लीजिए। तो इसे बोर्ड में क्लिक करके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। आई होप कि आप लोग इसे आप लोग राइट आउट कर लिए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीज। मैग्नीज जो है किसके अकॉर्डिंग आता है, तो ये हमारा आता है मेटल के अकॉर्डिंग आता है। इसमें जो होता है हमारा फेरस होता है, फेरस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस, इससे पहले इसे हम क्लिक करेंगे इस बोर्ड को, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मैग्नीज के बारे में, तो मैग्नीज हमारा है क्या, एक जो कि एक मेटलिक फेरस के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मैग्नीज मतलब क्या चीज है, कैसे यूज किया जाता है, इसका कार्य क्या होता है, अदरवाइज इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए मिलता है, तो चलिए देखते हैं। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील एंड फेरस मैग्नीज अलाउली। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीज का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, किस रूप में, स्टील के रूप में यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 10 kg ऑफ द मैग्नीज इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील, यानी कि 1 टन स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें 10 kg मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो मैग्नीज इज यूज्ड टू प्रोडक्ट इट इज ब्लीचिंग पाउडर और पेंट, यानी कि इसको हम देखें तो मैग्नीज का हम किस किस रूप में यूज करते हैं, तो मैग्नीज का हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट, यानी कौन सा प्रोडक्ट में हम लोग यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारा है ब्लीचिंग पाउडर और पेंट्स में मैग्नीज का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। तो फिर से एक बार आप समझेंगे इसे, मैग्नीज क्या है। मैग्नीज जो कि हमारा मेटलिक जो कि फेरस के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इट इज टू द मैन्युफैक्चर स्टील एंड फेरस मैग्नीज ओनली अलाउड। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि मैग्नीज को कैसे हम लोग स्टील में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 1 टन को हम लोग 1 टन स्टील को अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करना है तो हमें कितना मैग्नीज का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें 10 kg मैग्नीज का हम लोग प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा एक सही मात्रा में 1 टन ऑफ द स्टील के रूप में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करें तो मैग्नीज इज यूज्ड टू प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें तो किस प्रोडक्ट में यूज होता है मैग्नीज, तो ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर में और पेंट्स में देखने के लिए यूज करने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉपर में अगर हम बात करें तो ये हमारा ये मेटलिक के अकॉर्डिंग आता है, जो कि नाम फेरस के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें तो कॉपर का
कॉपर इज आल्सो गुड कंडक्टर, मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर कॉपर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉपर अपने आप में एक बहुत अच्छा यानी कि गुड्स कंडक्टर के रूप में होता है, चालक के रूप में होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि कॉपर इज नॉट प्रेजेंट सो मच इन द इंडिया। कॉपर इंडिया में उतना सही रूप से नहीं पता, लेकिन बट यहाँ पर कॉपर है, कॉपर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉपर है मिलेबल एंड डक्टाइल प्रोडक्शन। इस कॉपर का भी हम लोग गुड्स कंडक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं या अदरवाइज और प्रोडक्शन के रूप में भी कॉपर का उपयोग देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी इसमें और चीजें बाकी हैं जो कि हम कंटिन्यू इसे क्लीन करने के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसे हम क्लीन करेंगे। जैसा कि हम देख रहे थे कॉपर के बारे में, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कॉपर और क्या क्या चीजें में यानी कि किन चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से देखा जाता है। तो कॉपर हमारा नेक्स्ट यानी कि सो इट इज यूज्ड इन मार्किंग इलेक्ट्रिकल केबल एंड आल्सो यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। हमारे कहने का मतलब ये है कि कॉपर का हम लोग बहुत जगह पे प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा कॉपर में अगर देखा जाए तो हम लोग तमाम तरह की चीजों का, जैसे मान इलेक्ट्रिक अगर हमें केबल इलेक्ट्रिक करना है या तैयार करना है तो हमें कॉपर का इलेक्ट्रिक केबल बहुत ज़्यादा कंडक्शन के रूप में कंडक्टर के रूप में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध की क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। यहाँ पे ये चीज़ देखा जा रहा है कि मतलब इसे केमिकल इंडस्ट्री के लिए देखा जाता है। तो इसे किस क्षेत्र में देखा जाता है, इसके यूज कहाँ होता है, तो इसके इलेक्ट्रिकल केबल में किया जाता है एंड आल्सो इन केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो इन जगहों पे इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलता है। अगर मैं डिपॉजिट के बारे में बात करूँ कि कॉपर का कहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, तो वो हमारा क्या क्या चीज़ कौन जगह पे है। जैसे मान लीजिए कतरी माइंस में क्या देखने को मिलते हैं, कतरी माइंस में जो कि राजस्थान में कतरी माइंस जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपर का डिपॉजिट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करें तो ये हमारा है बालाघाट माइंस, यानी कि ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। ये हमारा बालाघाट माइंस यहाँ पे कहाँ तक मतलब किस स्टेट में देखने के लिए मिलता है, तो बालाघाट माइंस जो है मध्य प्रदेश स्टेट में देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूँ कतरी माइंस के बारे में, तो ये हमारा राजस्थान स्टेट में देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत क्रिटिकल थार डिजायर्ड इलाका है, मतलब वहाँ का वेदर क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो ये हमारा झारखंड में देखने के लिए मिलता है। झारखंड एक स्टेट है, झारखंड के अकॉर्डिंग हमारा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर यानी कॉपर डिपॉजिट किया जाता है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वेबसाइट के बारे में क्या जाता है, तो ये किसकी पढ़ेगा था, ये आता है मेटलिक के अकॉर्डिंग। और मेटलिक में आपका क्या आता है, तो नॉन फेरस आता है। क्या आता है, नॉन फेरस के अकॉर्डिंग देखने के लिए वेबसाइट को देखने के लिए मिलता है। इसमें भी कई प्रकार के चीज मिलते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें एल्युमिनियम कुछ ऐसा सब, जैसे एल्युमिनियम और ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए वेबसाइट इन द फॉर्मेट फ्रॉम डिकम्पोजिशन, कैसे यहाँ पर कंपोज किया जाता है, कैसे यहाँ पर किस चीज में डिकम्पोज किया जाता है, रॉक्स यानी कि जो हमारा चट्टान है, तो रॉक्स
के बारे में अगर हम बात करें, रोग्स भी कई प्रकार के टाइप्स ऑफ रोग्स के बारे में हम ट्रेन करें तो टाइप्स ऑफ रोग्स आपका 3 प्रकार में देखने के लिए मिलता है, जो कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम बात करें कि रोग्स रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट, यानी कि जो हमारे कैल्शियम सिलिकेट से मिश्रण होता है, इन दोनों के मिश्रण के अकॉर्डिंग हमारा रोग्स का निर्माण देखने के लिए मिलता है, जो कि बॉक्साइट के अकॉर्डिंग रोग्स क्या है, यानी बॉक्साइट रोग्स में ही देखने के लिए मिलता है, और जो कि हमारा सिलिकेट और एल्युमिनियम के रूप में भी होता है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें कि हमारा एल्युमिनियम की इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस रूप में, मेटल, and it is used to combine with iron। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ भी अगर एल्युमिनियम का चीज क्या चीज है, अगर हम देखना चाहें, जैसे मान लीजिए कोका कोला का जो लेयर्स होता है, तो अगर वो जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्टिक मतलब ब्राइटनेस होता है, लाइट होता है, और उससे वो बहुत हल्का यानी सॉफ्ट या हल्का देखने के लिए मिलता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लिक करके इसे आपको गाइड करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग एल्युमिनियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एल्युमिनियम क्या चीज होता है, एल्युमिनियम के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे थे, एल्युमिनियम क्या चीज होता है, यानी कि एल्युमिनियम इज आल्सो वेरी लाइट, यानी कि एल्युमिनियम एक अपने आप में लाइट रूप में देखने के लिए मिलता है, ब्राइटनेस रूप में देखने के लिए मिलता है। यानी हम लोग बात करें बॉक्साइट डिपॉजिट्स के बारे में, तो यहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है मैकाल फिल्म, जो है मैकाल फिल्म जो कहाँ पे है, ये है आपका अमरकंटक, यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैकाल हिल्स है, इसके बाद आपका बिलासपुर, कटनी, मकंटक, क्या ये सारी चीज कहाँ पे देखने के लिए किस स्टेट में, मध्य प्रदेश स्टेट में देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद हम बात करें माइका के बारे में, तो माइका क्या चीज होता है, माइका एक प्रकार का हमारा मिनरल्स है। तो मिनरल्स, ये मिनरल्स किसके अकॉर्डिंग देखने के लिए आता है, ये आता है नॉन मेटलिक के अकॉर्डिंग देखने के लिए आता है। तो माइका में क्या क्या चीज होता है, इसको हम समझेंगे। माइका एक प्रकार का वो minerals है, it is the percent is the series of plates or which easily splits into thin steel। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई हमारा कॉइल्स हो, क्या कॉइल्स का मतलब क्या, जैसे कोई एक हमारा इलेक्ट्रिक कोई डिवाइस, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक छोटा सा ठीक है, हमारा इस तरीके का ऑपरेशन, यानी कि इसमें क्या क्या चीजें जो इसमें जो कॉइल्स होता है, जो कि हमारा बहुत पतला जो होता है कॉइल्स, वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है माइका का बना होता है। इसके बाद मैं बात करूं माइका के अकॉर्डिंग और क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलता है। तो माइका के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ द माइका के बारे में बात करें हम लोग, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्लेन होता है, यानी कि इसमें बहुत इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लो करता है। इसके बाद यहाँ पे लो पावर, यहाँ पे इस मिनरल्स में लो पावर के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक पावर का बचत होता है। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लॉस पावर, यहाँ पे लो पावर बहुत लॉस पावर पर भी इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा तेज काम करता है। इसके बाद हम इस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम करते हैं इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के रूप में हम प्रयोग करते हैं।
इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के रूप में हम इसे देखते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज के रूप में देखते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई वोल्टेज में देखने के लिए मिलता है। हमारे मालूम तो ये है कि माइका जो होता है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक को बहुत ज़्यादा सेव करने का कार्य करता है। अदरवाइज इसके बारे में बहुत जानकारी कैटेगरी से हम क्लिक करके इसे अगर आप लोग राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन कर दीजिए, नहीं तो इसमें क्लिक करेंगे। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे माइका के बारे में, तो माइका आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। और इसके बारे में और हम डिस्कस करें तो ये एक आपका रेजिस्टेंस टू हाई लेवल वोल्टेज को कंट्रोल करने के अकॉर्डिंग मिलता है। हम बात करें माइका के बारे में तो ड्यू टू दिस द प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। यानी ये जो चीज है, जो माइका है हमारा इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल के रूप में भी देखने के लिए मिलता है। यानी कि हमारा माइका इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल के रूप में भी मिलता है। कभी कभी हम लोग ये भी देख लें कि ये इसका जो डिपॉजिट कहाँ पे होता है, तो ये हमारा है उधरमा, गया, गाजियाबाद बेल्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। जो ये कहाँ पे झारखंड में, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि माइका एक अपने आप में बहुत ज़्यादा सेपरेट माना जाता है, बहुत ही वेरी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट के रूप में इसे देखा जाता है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट्स के बारे में बात करें और कहाँ पे ये चीज प्रॉपर्टी इसका कहाँ देखिए, जैसे अजमेर है, अजमेर कहाँ पे राजस्थान में है, ठीक है। तो ये अजमेर है, अजमेर में कहाँ, तो राजस्थान में। राजस्थान भी हमारा एक स्टेट है जिससे बहुत ज़्यादा वहाँ का वेरी हॉट क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये जो एक अपने आप रॉक्स मिनरल्स में देखने के लिए मिलता है। रॉक्स मिनरल्स में देखने यानी कि माइका किसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, किस मिनरल्स के किस रॉक्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अकॉर्डिंग माइका देखने के लिए मिलता है। तो माइका जो आपका मिनरल्स है यानी कि ये किसके अकॉर्डिंग देखने को मिलती है, रॉक्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, तो वो आपका देखने को मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आगे में बात करूं कि रॉक मिनरल्स यानी कि अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें तो ये किसके अकॉर्डिंग आता है, तो ये आता है नॉन मेटलिक के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बात इस चीज का हो रहा है कि जो मिनरल्स होता है कभी कभी कुछ मिनरल्स ऐसे भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि वो अपने आप में खुद से सेपरेट होता है। जैसे अगर मैं लिविंगस्टोन के बारे में बात करूं इस मिनरल्स के बारे में, तो ये मिनरल अपने आप में खुद मैच्योर होता है, इसमें अदरवाइज दूसरा कोई मिनरल्स इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए इस मिनरल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो ये जो मिनरल्स यानी लिविंगस्टोन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या क्या चीज, इसमें लिविंगस्टोन में क्या चीज इंक्लूड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर यहाँ पे लिविंगस्टोन के रूप में देखा जाता है। इसके बाद हम बात करें इट इज प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि रॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। रॉक्स क्या हमारा किसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, तो ये हमारा है सेडिमेंट्री रॉक्स के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के रूप में अगर हम बात करें, पर मतलब ये है कि अपने आप में सेपरेट ये कैसे होता है, कैसे एक ही रॉक्स में, जैसे समझिए कि जैसे यहाँ पे कोई हमारा चट्टान है, जैसे ये हमारा कोई चट्टान है, तो कुछ ऐसे चट्टान, कुछ ऐसे रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं कि जो कि इसके ऊपर इस तरह नीचे होते जाते हैं, समझ आ रहा है, ऐसे कुछ देखने के लिए मिलते हैं।
सो कि जैसे ये जो आपका लेयर्स देखने के लिए मिलता है, तो ये लेयर्स में ये जो बेड लेयर जो देखने को मिलती है, इसमें जो कि मिनरल्स कुछ अलग टाइप्स के देखने को मिलता है। कुछ मिनरल्स ऐसे देखने को मिलता है जिसमें अदरवाइज और सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो मैं अभी लिविंग स्टोन के बारे में लिविंग स्टोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक सेपरेट गुड्स मिनरल्स देखने के लिए मिलता है, जो कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अकॉर्डिंग आता है। तो आगे हम और डिस्कस करें तो इट इज यूज्ड एज raw material in कंटेंट इंडस्ट्रियल, यानी कि इसका हम लोग यूज किस क्षेत्र में करते हैं, इसका यूज हम लोग रॉ मटेरियल्स इन सीमेंट। ठीक है, ये सीमेंट इंडस्ट्रियल यूज में करते हैं। जो हमारा जो सीमेंट है जिससे हम लोग अपना घर या अदरवाइज जो भी चीजें हम लोग जिस चीज का निर्माण करते हैं, उन सारी चीजों में किस चीज का यूज होता है, वो सारी चीजें किस का बनता है, तो हमारा बनता है लिविंग स्टोन का बनता है, जो कि इस क्षेत्र में यानी कि सीमेंट इंडस्ट्रियल के रूप में इसका यूज देखने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इट और देखेंगे और किन किन जगहों में इसका यूज करने के लिए मिलता है। तो बात करें हम इट इज यूज्ड इन cemetery of iron ore states, यानी कि अगर हम बात करें इसका जो है यूज हमारा सीमेंटली आयरन के रूप में भी देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमारा होता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के अकॉर्डिंग हम लोग इसे देख पाते हैं, जो कि ये एक क्लोथिंग प्रोडक्ट होता है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे लिविंग स्टोन के बारे में समझते हैं। तो लिविंग स्टोन का हमारा कार्य बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज भी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे समझते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में, ये क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं जैसे व्हाई वी नीड टू कंजर्व, कहने मतलब ये है कि जो चीज़ हमारा जो भी मटेरियल है या जो भी मिनरल्स है उसे हम इस प्रकार से यूज करें कि आने वाला कंडीशन में, आने वाला हमारा जनरेशन में वो कुछ सेफ कंडीशन में दिखे। बट मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ इसके बारे में, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे हमें कोई जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई पेट्रोलियम है या अदरवाइज कोयला है या अदरवाइज और सारे जो भी नेचुरल गैसें हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अगर इसे हम लोग रिसोर्स नहीं करेंगे, रिन्यूएबल नहीं करेंगे, तो आने वाला जनरेशन के लिए हमारा एक समस्या का यानी कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कैसे, तो समझिए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी नेचुरल गैस के बारे में बात करें या अगर हम लोग कोल के बारे में बात करें, तो हमारा क्या है कि धीरे धीरे हमारा अगर वो धीरे धीरे समाप्ति के अगर कंडीशन पे अगर जा रहा है, तो आने के लिए इसे कम से कम 1 मिलियन ईयर्स तो आपको लग ही जाएगा, क्योंकि 1 मिलियन के स्टेप के पहले वो आ नहीं सकता है, क्योंकि वो आप भी जानते हैं कि कोयला यानी कोयला हमारा कैसे मिलता है, क्या क्या उसमें से डिवीजन है, बहुत तमाम तरीके से समान। अगर हम पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो पेट्रोलियम अगर हम अपना सही तरीके से अगर हम यूज ना करें, एक्स्ट्रा मात्रा में करें, जैसे मान लीजिए हम इसमें क्या बताया जा सकता है इसको, जैसे कैसे इसे हम लोग कंजर्व करें, इसके बारे में समझिए। मिनरल्स आर रिन्यूएबल रिसोर्स, इसे हम लोग कैसे रिन्यूएबल करेंगे, रेट्स ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, कैसे इसे हम लोग कंज्यूम करेंगे, क्या कंडीशन होगा, कैसे रिज्यूम करेंगे, रिन्यूएबल करेंगे, ये रिसोर्स करेंगे, कैसे इसमें हम कंज्यूम करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर इसके
इसके बारे में बात करें कि इसका स्टेप वाइज क्या देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि मिनरल्स शुड बी यूज्ड इन सस्टेनेबल मैनर। हम देखने के लिए मिलता है कि मतलब अगर कोई भी चीज हो, अगर आवश्यकता से ज्यादा हम उसे यूज कर रहे हैं तो कल के डेट में हमारे लिए ही एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि मेटल्स शुड बी रिसाइकिल्ड so that it can be used to later। कोई भी चीज हमारा हो, जैसे कुछ भी चीज अगर हम यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद अगर उसे हम डस्टबिन में डाल रहे हैं तो उसे हम रिसाइकिल करके फिर से उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बता रहा है कि जैसे कि कंजर्वेशन में क्या चीजें हैं, जो भी चीज हमारा डस्ट में है तो डस्ट वाली चीजें जो मतलब जिसका एक्सपायरी डेट हो गया उसको हम क्या कर सकते हैं, उसे हम रिसाइकिल करके उसे हम फिर से यूज कर सकते हैं लाइफ में। ये सारी चीजें बात होता है। अब इसके बाद फिर समझिए कि वी शुड डेवलप गुड्स मेथड so that low grade minerals can also be brought under। ठीक है, इसमें इसी बता रहा है कि मतलब हम लोग कैसे किसी भी गुड्स को डॉक्यूमेंट करें, यानी कि उसमें कैसे वृद्धि करें और उसमें कैसे माइनिंग करें, किस मेथड से करें, उसमें क्या क्या मेथड होना चाहिए। इसके बाद जिससे उसके ग्रेड में क्या हो मतलब गुड्स देखने के लिए मिले, गुड्स मिनरल्स देखने के लिए मिले। तो इसी बार बता रहा है कि इसको कैसे हम ड्रॉ करें इसके अकॉर्डिंग और डेट शीट एडीसी। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा वो आपका हेडिंग होगा एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपका हेडिंग जो होगा वो आपका हेडिंग होगा एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी रिसोर्सेज है क्या? तो एनर्जी रिसोर्सेज हमारा वो चीज है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें क्या चीज होता है, एनर्जी रिसोर्सेज किसे कहते हैं, क्या क्या चीजें इसमें देखने के लिए इसमें स्टडी करने के लिए मिलता है। तो इसमें हम लोग कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में स्टडी, वो क्या चीजें हैं, वो जैसे मान लीजिए हमारा नेचुरल गैस है, हमारा पेट्रोलियम है, कोल है, फिर ये मतलब अदरवाइज ये सारी चीजों को जो कि इसका इसे हम लोग को रिसोर्स यानी कि रिसोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे स्टोर भी करना हम लोग को बहुत ज्यादा। इससे वी गेट पावर फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस etc टू प्रोडक्ट हीट दिस इट इज कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम नेचुरल गैस को भी हम लोग क्या किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। एक और मैं बात आपको बता दूं कि इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा वो भाग है जिससे दो भागों में डिवाइड किया गया है? तो वो हमारा भाग है जैसे कंजर्वेशनल सोर्स है। तो कंजर्वेशनल सोर्स में क्या क्या चीजें आता है, इसमें क्या चीज देखने को मिलता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि इसको दो भागों में डिवाइड किया। वो कौन कौन से दो भाग है? एक है कंजर्वेशनल सोर्स, दूसरा है नॉन कंजर्वेशनल सोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या चीजें देखने को मिलता है कि एक में जो कि बहुत ज्यादा इसके पर्पस बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा चीज देखने को मिलता है कि अगर इसका कमी हो जाए या अगर ये दही टेस्ट का कहानी अगर इस मिनरल्स का हो जाए या इस गैस इस एनर्जी का, तो इसको बनाने के लिए करोड़ों साल लग सकते हैं और तब जाकर हमें कुछ मिलने का संभावनाएं होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या एक तरफ है डेफिनेट, यानी जब ये खत्म हो जाए, अगर ये खत्म हो जाए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि नॉन रिन्यूएबल, इसे हम लोग फिर से रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी देखने के लिए, एनर्जी पावर्स देखने के लिए मिलता है कि जिसको लोग खुद मतलब फिर से रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है, रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग और हम लोग देखें तो टेक्स 100 मिलियंस ऑफ इयर्स टू फ्रॉम बाय एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम लोग देख रहे हैं कि टेक 100 मिलियंस
ऑफ एयर्स टू फ्रॉम एनर्जी रिसोर्सेज। का मतलब ये है कि अगर हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को अगर हमको डेवलपमेंट करने के लिए, बनाने के लिए या हमें उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए 100 मिलियन के द्वारा ही हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें किस चीज़ के बारे में, इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर तो ये अगर बात हम करें तो नेचुरल चीज़ों के बारे में या अगर हम कोयला या पेट्रोलियम के बारे में भी अगर डिस्कस करें तो इसमें ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि इसका उत्पत्ति कैसे होता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हजारों करोड़ों साल पहले, ठीक है, मिलियन साल पहले, ठीक, तो उस समय क्या होता था कि उस कंडीशन में कुछ अलग, जैसे मान लीजिए जो हमारे लैंड्स के नीचे कुछ ऐसी चीजें जो कि दबी हुई जैसे प्लांट्स या अदरवाइज और सारे जीवाश्म चीजें, तो इन सारी चीजों को जो कि केमिकल रिएक्शन के कारण, केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग दूसरे रूप में देखने के लिए मिला। तो जैसे मान लीजिए हमारा प्लांट से के बारे में हम डिस्कस करें, प्लांट्स जैसे मान लीजिए नीचे से तो हमारे आज के रूप में रूप में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो तमाम जैसे मान लीजिए नेचुरल गैस के बारे में हम डिस्कस करें तो नेचुरल गैस हमारा क्या क्या है। तो नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग हम देखें, जैसे मान लीजिए कि मीथेन है आपका, फिर कार्बोहाइड्रेट है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, लेथेन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कि नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए सीएनजी हमारा, बहुत सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो हमारा है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में। तो ये क्या है, तो इसमें क्या क्या चीज देखने के लिए मिलती है। जैसे इसमें हम देखेंगे कि इसका दायित्व होता है तो बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें देखने के लिए मिलता है। और हम बात करें इस सेकंड वाले के बारे में, तो सेकंड वाला में इसमें क्या देखने को मिलता है, इसे हम लोग फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोलर एनर्जी, विंड्स एनर्जी, ये अगर खत्म हमारा मतलब इसका अगर इसका स्टोरेज अगर एंड हो रहा है, इसे हम लोग फिर से रिन्यूएबल कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या देखने को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, इसे हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं। तो किस किस रूप में देखेंगे, एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो हमारा है सोलर एनर्जी, विंड्स एनर्जी, इन तमाम तरह की चीजों में ऐसे हम लोग देखने के लिए इसको मिलता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि कोल्स के बारे में। ये क्या चीज होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, ये किस स्थान पे कितने क्वांटिटी में मिलता है, और तमाम तरह की चीजें इसमें जो कि अभी आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।